हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम एनालिसिस करेंगे निफ्टी 50 का। यहाँ पे आप देखेंगे आपको 15 मिनट का टाइम फ्रेम दिखाई दे रहा है। कल के दिन हमें मार्केट में कौन सा मौका दिखाई दे रहा है, वो मौका हमारी किस तरीके से मदद करने वाला है, कहाँ पे सपोर्ट बनने वाला है, कहाँ पे रेजिस्टेंस बनने वाला है, सारी चीजों को ध्यान से समझो और वीडियो को एंड तक देखना। लाइक कर दो वीडियो को, नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर देना जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके। और कमेंट करके मुझे जरूर बताएगा कि आपको एनालिसिस कैसे लगे, अच्छे लगे या बुरे लगे। फिलहाल हम एनालिसिस पे आते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, अगर 20 और 21 की बात करें तो मार्केट ने एक पर्टिकुलर रेंज बनाई हुई है। वो ही रेजिस्टेंस हमें नजर आ रहा है उसी जोन में। हालांकि मार्केट ने इसका ब्रेकआउट जरूर दिया है, 20 के हाई का हमें ब्रेकआउट मिला है, लेकिन कोई खास ज्यादा मोमेंटम नहीं। उसी रेंज में मार्केट आपको सपोर्ट लेता हुआ दिखाए और रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता हुआ नजर आए, और उसी जोन में मार्केट आपको सपोर्ट लेता हुआ नजर आए। इवन अगर आप ध्यान देंगे, मार्केट ने जो 20 का लो था उसी के अकॉर्डिंग आज सपोर्ट लिया है मार्केट ने उसी जोन में, और वही सेम जो हाई था उस पे मार्केट ने रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया है। हालांकि अपने लास्ट टाइम में मार्केट ने उसका ब्रेकआउट दे दिया, प्राइस ऊपर सस्टेन कर गया। लेकिन जब भी साइडवेज मोमेंटम बनेगा, मैंने आपको कुछ चीजें बताई है। पहली चीज बताई है, ट्रेडिंग नहीं करनी है अगर मार्केट में साइडवेज मोमेंटम बन रहा है। उम्मीद है आपने इस चीज का ध्यान रखा होगा। और साइडवेज मोमेंटम की कैसे पहचान करें, इस पे मैंने आपको वीडियो बनाई हुई है, आप उसे जाके देख सकते हैं। दूसरी चीज मैंने आपको बताई हुई है, अगर साइडवेज मार्केट आया तो ज्यादा पॉसिबिलिटी है जो हमारे चार पैटर्न्स है उन चारों पैटर्न्स में से कोई सा न कोई सा पैटर्न नजर आ जाएगा। चार पैटर्न कौन से हैं? ट्रायंगल वाले पैटर्न बताए गए हैं आपको दो, ट्रेंड लाइन से मिलकर बना पैटर्न आपको बताया गया है, और पैरेलल लाइन से मिलकर बना हुआ पैटर्न बताया गया है। ये पैटर्न हमें मार्केट में देखने को मिल रहा है। 20 को भी सेम ही पैटर्न बना था, 21 को यानी कि आज के दिन भी सेम ही पैटर्न आपको बनता हुआ दिखाई दिया है। वही रेजिस्टेंस है, वही सपोर्ट है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। चेंज क्या हुआ है उस चीज को समझो। यहाँ पे हमें इसके अकॉर्डिंग क्या रहेगा, अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलके प्राइस ऊपर सस्टेन करता है तो आपको मिल सकती है बाइंग अपॉर्चुनिटीज। क्या ऊपर रेजिस्टेंस रहेंगी, किस सिचुएशन पे बाई करना है, वो सारी चीजें हम वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिला, प्राइस नीचे सस्टेन किया, तो आपको मिल सकती है सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। अब यहाँ पे कुछ और चीजें ध्यान में रखते हैं। अगर मार्केट ने यहाँ पे आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाया तो पहला सपोर्ट तो आपको यही बनने वाला है इसी जोन में, अगर आप नोटिस करेंगे। या फिर आप ये भी कह सकते हैं, कुल मिला के जो 20 और 21 का लो है ये आपके लिए सपोर्ट की तरह काम करेगा। और अगर इसकी ब्रेकडाउन आपको मिल जाता है और वॉल्यूम अच्छा खासा मिल जाता है तो डेफिनेटली मार्केट इस गैप को फिल करने की पूरी कोशिश करेगा। इस चीज को आपको ध्यान रख के चलना है। अब ऊपर की तरफ क्या लेवल रहेंगी वो हम आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमने ब्रेकडाउन समझना काफी जरूरी था। अगर नेगेटिव मोमेंटम आया तो ये सपोर्ट यहाँ पे बनेगा, दूसरा अगर इसका भी ब्रेकडाउन आया तो मार्केट इस गैप को फिल करने की कोशिश करेगा, या फिर आप ये भी कह सकते हैं 19 का जो हाई है इस पे सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि इसका ब्रेकडाउन भी आ सकता है, नेगेटिव मोमेंटम दिखा सकता है, वो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा। जो हमने निंजा मेंबर्स के साथ डिस्कस किया था उसकी मैं आपको एक झलक दिखाऊंगा, वहां पे कुछ चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, तो इसलिए वीडियो को ध्यान से देखना। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको वनडे के टाइम फ्रेम पे भी कुछ लेवल दिखाना चाहता हूँ। वनडे के टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे, मैंने आपको कल भी बताया था कि मार्केट एक रेजिस्टेंस जोन में है 16,600 पे, और इससे भी ज्यादा जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हमें नजर आ रहा है वो 16,800 नजर आ रहा है। 16,800 वो रेजिस्टेंस लेवल है जो कि 16,400 था, यानी कि 16,400 भी कैपेसिटी रखता था मार्केट को रिवर्स करने की, उतनी ही कैपेसिटी 16,800 भी रखता है मार्केट को रिवर्स करने की। यानी कि ये दोनों ही एक मजबूत रेजिस्टेंस थे, लेकिन 16,400 का हमें ब्रेकआउट मिल चुका। अब ये रेजिस्टेंस न रह के हमारे लिए बन चुका है सपोर्ट, लेकिन 16,800 अभी भी एक मजबूत रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा। मैं आपको ऐसा क्यों कह रहा हूं, यहाँ पे कल भी मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी। मई के लास्ट में देखो और जून की शुरुआत में देखो, ये जो जोन है रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, यहां से आपको भारी रिवर्सल या भारी गिरावट मार्केट में देखने को मिली थी।
अप्रैल में देखेंगे आपको इस जोन में सपोर्ट नजर आ जाएगा। मार्च में देखोगे ये एक बार फिर एक अच्छी खासी गिरावट का कारण बना था ये लेवल। सिर्फ इतना नहीं, फरवरी में देखोगे और जनवरी के लास्ट वीक में देखो सपोर्ट, और फरवरी में देखो सपोर्ट आपको अच्छा खासा दिखाई देगा, और उससे पहले भी आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो ये एक मजबूत सपोर्ट की तरह पहले काम कर चुका है, और हम जानते हैं अगर कोई सपोर्ट जोन होता है उसका ब्रेकडाउन मिलता है तो वो रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। जितना मजबूत वो सपोर्ट रहेगा उतना ही मजबूत वो क्या बन जाएगा, रेजिस्टेंस बन जाएगा। तो क्लियर आप समझ गए कि 16,800 पे मैं आपको क्यों रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करने को कह रहा हूं। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है, क्या मार्केट 16,800 तक जाएगा, और अगर जाएगा क्या इसे टच करके वापस आ जाएगा? ऐसी भी तो सिचुएशन हमने कई बार देखी है, अच्छी खासी बड़ी बड़ी विग हमने देखी है। हो सकता है मार्केट में एक अपर शैडो बने और इस तरीके से टच करके ऐसे क्लोजिंग मिल जाए। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं वो आपको आगे समझ में अभी आएगा। अभी मैं आपको दिखाता हूं वो चीज जिसके बेस पे मैं ये कह रहा हूं। यहाँ पे आप देखेंगे 1 डे का टाइम फ्रेम लगा हुआ है, आपको एक रेंज दिखाई दे रही है। ये हमने निंजा मेंबर्स के साथ एक्सप्लेन की थी, जहां पे हम वीकली एनालिसिस वीडियो प्रोवाइड कराते हैं निफ्टी 50 की और बैंक निफ्टी की। वीकली एनालिसिस वीडियो प्रोवाइड की जाती है जो कि सिर्फ और सिर्फ जिन्होंने निंजा प्रोग्राम ज्वाइन कर रखा है वो ही देख सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे, इसकी मैं कुछ चीजें आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। आपको यहाँ पे दो रेंज बताई गई है। नीचे आपको साफ साफ सपोर्ट दिखाई दे रहा है, ऊपर साफ साफ आपको रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, और अभी भी मार्केट यानी कि 2 दिन से मार्केट इसी रेजिस्टेंस जोन की रेस्पेक्ट कर रहा है, बार बार इस पे हिट कर रहा है। अगर हम इस जोन की माने तो इस जोन में मार्केट किस तरीके से चल रहा है, इस तरीके से चल रहा है। तो यानी कि ज्यादा पॉसिबिलिटी है मार्केट रिवर्सल ले। ऐसे सिचुएशन में काफी लोग मुझे कमेंट करते हैं, खासकर जो निंजा मेंबर्स हैं, कि मंथली ओवरव्यू किस तरीके से करें या मंथली पोजीशन किस तरीके से बनाएं। वो ये सिचुएशन होती है। अब आपको अगर मार्केट ने इस सिचुएशन को फॉलो किया तो पॉसिबिलिटी है मार्केट गिरावट दिखाएगा, कहीं आपको यहां पे सपोर्ट लेता हुआ नजर आएगा, तो इसमें आप लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं। लेकिन यहां पे सवाल उठता है, आपको स्टॉप लॉस जरूर लगाना है, क्योंकि हम गलत भी तो हो सकते हैं, क्योंकि इस मार्केट में 100% कुछ भी नहीं होता, ये हम पहले से ही जानते हैं। भाई मार्केट इसका ब्रेकआउट भी तो दे सकता है। ब्रेकआउट अगर मार्केट दे देता है तो आपका प्रॉपर स्टॉप लॉस होना चाहिए। समझ रहे हो ना कि आपका स्टॉप लॉस होना क्यों जरूरी है। और साथ ही साथ मैं आपको क्यों कह रहा था, मैंने आपको कहा था मान लो ये 16,800 है, हो सकता है मार्केट इसे टच करके वापस इस तरीके से आ जाए और आपको गिरावट दिखानी शुरू कर दे। वो मैं इसी बेस पे कह रहा था, क्योंकि मार्केट के लिए हमें साफ साफ पता है ये एक रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है। हो सकता है मार्केट एक अच्छी खासी ओपनिंग दे या गैप अप ओपनिंग दे और यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करे और इस तरीके से क्लोजिंग दे दे, तो हम इसे क्या मानेंगे, इसे हम रेजिस्टेंस ही मान के चलेंगे, ना कि एक ब्रेकआउट मानेंगे। अगर आपको अपर शैडो यहाँ पे दिखाई देती है तो इसे ब्रेकआउट बिल्कुल भी नहीं माना जाएगा। अगर क्लोजिंग अंदर ही हुई तो इसे हम रेजिस्टेंस मानकर ही चलेंगे। इस चीज का आपको खास ध्यान रखना है। अब दोस्तों आगे और भी बहुत इंटरेस्टिंग चीजें आने वाली है। प्राइस एक्शन डिस्कशन करेंगे हम, साथ ही साथ पेवेंट पॉइंट डिस्कशन करेंगे, नो ट्रेडिंग जोन डिस्कशन करेंगे, ऑप्शन चेन का भी डिस्कशन करेंगे। लेकिन मैं आपको फिर भी बताना चाहता हूं कि अगर आप निंजा प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पे जाइए, यहाँ पे आपको ज्वाइन बटन मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आपको इससे कुछ बेनिफिट नहीं हो रहा है तो आप इसे कैंसिल भी कर सकते हैं, और कंपलसरी ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको ज्वाइन करना ही करना है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने कोई कटौती नहीं की है। जो हम आपको डेली एनालिसिस वीडियो प्रोवाइड कराते हैं वहां पे हम आपको सारी चीजें जो पहले प्रोवाइड की जा रही थी वो ही प्रोवाइड करा रहे हैं। बस यहाँ पे हम एक बड़े टाइम फ्रेम पे निफ्टी 50 का एनालिसिस करते हैं और बैंक निफ्टी का एनालिसिस करते हैं, जिसमें कि पूरे हफ्ते की हम देखने की कोशिश करते हैं कि क्या सिचुएशन हो सकते हैं, और कुछ इंटरेस्टिंग लेवल लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं जिन्होंने भी निंजा प्रोग्राम ज्वाइन किया हुआ है। तो फिलहाल अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं आप ज्वाइन कर सकते हैं। हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और डिस्कशन करते हैं यहाँ पे प्राइस एक्शन की मदद से सपोर्ट और रेजिस्टेंस का। पहला डिस्कशन होने वाला है, अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिली या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट ने आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया, इन दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, जो पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, ये 16,700 पे आपको पहला रेजिस्टेंस यहाँ पे देखने को मिल रहा है।
अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया, जो दूसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 16,800 पे, और जो 16,800 है ये मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही एक्सप्लेन किया था, आपको याद होगा। तो यहाँ पे टाइम नहीं लगाते, डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे हम दूसरा डिस्कशन करते हैं। अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलती है या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, इन दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है 16,500 पे हमें सपोर्ट नजर आ रहा है। क्या आपको यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा जो हमने अभी वीडियो के शुरुआत में एक रेंज, जो हमारा एक पैटर्न फॉर्म हो रहा था, वो एक्सप्लेन किया था कि आपको ये वही पैटर्न नजर नहीं आ रहा, और वहां पे भी मैंने आपको बताया था अगर नेगेटिव मोमेंटम दिखा तो पहला सपोर्ट इसी जोन में आपको मिलने वाला है। और अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया तो मैंने आपको समझाया था कि मार्केट इस गैप को फिल करने की कोशिश करेगा। अब पूरा कर पाएगा कि नहीं वो एक अलग टॉपिक है, लेकिन फिर भी हमने आपके लिए एक सपोर्ट लेवल फाइंड आउट किया है। ये 16,400 का एक सपोर्ट जोन हो सकता है अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया। यहाँ पे कुछ चीजें आपको और ध्यान रखना है। पहली चीज, अगर आप समझेंगे यहाँ पे जो हमारा पैटर्न फॉर्म हो रहा था उसका ब्रेकडाउन हो रहा है, तो आपको यहाँ पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है, यहाँ पे आप देखेंगे। दूसरी चीज अगर आप समझेंगे, यहाँ पे जो 20 का डे लो है इसका भी ब्रेकडाउन हो रहा है, साथ ही साथ 21 का जो डे लो है इसका भी ब्रेकडाउन हो रहा है। यानी कि यहाँ पे आपको 2 दिन के डे लो का ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है। तो डे लो के ब्रेकडाउन पे तो आपको यहाँ पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी भी मार्केट में देखने को मिलेगी। ये कंफर्मेशन आपको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन देने की कोशिश की, तो चीजें क्लियर होगी। अब सबसे इंटरेस्टिंग चीज को समझते हैं, जो कि हमारा नो ट्रेडिंग जोन। यहाँ पे आप देखेंगे आपको 2 रेड लाइन दिखाई दे रही है। नीचे लेवल लाइन की बात करेंगे 16,554, वहीं ऊपर लेवल लाइन की बात करेंगे 16,624, जो कि आप देखेंगे 21 का हाई भी है। जब तक मार्केट आपको इस जोन में दिखाई देता है, आपको मार्केट में कोई भी पोजीशन नहीं बनानी चाहिए, आपको मार्केट को जस्ट ऑब्जर्व करना चाहिए। अगर आपको मिलता है इसका ब्रेकआउट, प्राइस ऊपर सस्टेन करता है, तो आपको मिल सकती है बाइंग अपॉर्चुनिटीज। ध्यान ये भी रखना है कि यहाँ पे 21 का जो डे हाई है आपको इसका भी ब्रेकआउट मिलेगा, तो यहाँ पे आपके लिए डे हाई के ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटेजी भी काम कर सकती है। दूसरा, अब यहाँ पे डिस्कशन करते हैं, अगर आपको ब्रेकडाउन मिल गया तो आपके लिए पहला सपोर्ट तो वही रहने वाला है जो नीचे आपके लिए सपोर्ट जोन एक्सप्लेन किया गया था, यही सपोर्ट जोन रहने वाला है। अगर इसका भी ब्रेकडाउन मिल गया तो डेफिनेटली मार्केट इस गैप को फिल करने की कोशिश करेगा, साथ ही साथ 20 और 21 के दोनों का ही डे लो का आपको ब्रेकडाउन मिलेगा। तो यहाँ पे आपके लिए डे लो के ब्रेकडाउन वाली स्ट्रेटजी काम करती हुई दिखाई देगी। अब यहाँ पे देखते हैं ऊपर की तरफ क्या लेवल हो सकते हैं, नीचे की तरफ क्या लेवल हो सकते हैं। पेवेट पॉइंट हमें क्या बता रहा है? पेवेट पॉइंट पे अगर आप एक नजर डालेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे निफ्टी 50 में अगर आपको पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला, उस स्थिति में जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 16,672 पे नजर आ रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया, जो हमें दूसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 16,716 पे नजर आ रहा है। अगर मार्केट ने इसका भी ब्रेकआउट दे दिया, जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 16,756 पे नजर आ रहा है। वहीं पे अगर निफ्टी 50 में अगर आपको नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिला, उस स्थिति में जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है 16,532 पे नजर आ रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया, जो हमें दूसरा सपोर्ट नजर आ रहा है, दूसरा सपोर्ट बताने से पहले मैं आपको बता दूं ये किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें सेकंड सपोर्ट नजर आ रहा है 16,478 पे नजर आ रहा है। अगर मार्केट ने आपको इसका भी ब्रेकडाउन दे दिया, जो हमें तीसरा सपोर्ट नजर आ रहा है 16,435 पे, आपको तीसरा सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब एक नजर हम ऑप्शन चेन पे भी डाल देते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे 21 जुलाई की हमने एक्सपायरी सिलेक्ट कर रखी है, और यहाँ पे हम एनालिसिस करने वाले हैं। कॉल की साइड हम देखेंगे रेजिस्टेंस को, पुट की साइड हम देखने वाले हैं सपोर्ट को। दोस्तों यहाँ पे हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, इसे रिफ्रेश करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि 21 जुलाई की हमारी एक्सपायरी हो चुकी है। तो हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे 28 जुलाई की एक्सपायरी। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे हमने 28 जुलाई की एक्सपायरी सिलेक्ट कर रखी है। कॉल की साइड हम देखने वाले हैं रेजिस्टेंस को, पुट की साइड हम देखने वाले हैं सपोर्ट को। रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे 16,700 पे, जहाँ पे आपको 24.1 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। ये लेवल भी आपके साथ डिस्कस किया गया है।
अगर आपको मिलता है इसका ब्रेकआउट, फिर आप देखेंगे 16,800 पे, जहां पे आपको 28.6 लाख का यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। ये दोनों लेवल आपको ऊपर की तरफ बताए गए थे, प्राइस एक्शन में भी बताए गए थे, पिवट पॉइंट में भी डिस्कस किए गए हैं। तो ऊपर की तरफ ये दोनों लेवल ही काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। वहीं बात करें सपोर्ट की, पहला सपोर्ट हमें नजर आ रहा है 16,500 पे, जहां पे आप देखेंगे 47.2 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया, फिर जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है 16,400 पे नजर आ रहा है, जहां पे आप देखेंगे 29.5 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। तो ये दोनों हमारे लिए सपोर्ट की तरह काम करने वाले। दोस्तों, अगर आप अपनी नॉलेज को इंक्रीज करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपकी स्क्रीन पे भी शो रहा, आप इसे गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे आप चार्ट पैटर्न्स और कैंडलस्टिक पैटर्न्स से रिलेटेड जाके कंटेंट देख सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं, आर्टिकल पढ़ सकते हैं, अपनी नॉलेज को इंक्रीज कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं, आपके लिए कितने हेल्पफुल है। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।